हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किग्रा मूल्य क्या था? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि चीनी के मूल्य में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और कमी कितनी हो रही है? 20% हो रही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मूल्य, और यहाँ पर आप लिख लीजिए ओल्ड यानी कि पहले वाला मूल्य, और यहाँ पर लिख लीजिए न्यू, न्यू यानी कि अब कितना मूल्य हो गया है। तो चीनी के मूल्य में तो 20% की कमी आ रही है। 20% यानी कि 1/5। अगर पहले मूल्य 5 था तो 5 में 20% की कमी होगी। 5 का 20% होता है 1 के बराबर। तो मूल्य 5 से घटकर क्या हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो ये 20% दिया हुआ है इसका यूज़ हमें कैसे लेना है कि पहले वाला मूल्य 5 यूनिट है तो नया वाला मूल्य अब कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए, जो खरीददार है यानी कि जो व्यक्ति चीनी को खरीदता है वो पहले भी 160 रुपये खर्च करता था चीनी के ऊपर, और अब भी 160 रुपये ही खर्च कर रहा है, यानी कि उसका खर्चा जो है वो सेम है। अगर खर्चा सेम होता है तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर खर्चा सेम होता है तो हम मात्रा को कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर समझिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि खर्चा समान है, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 20 रुपये खर्चा हो रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहले भी 20 रुपये खर्चा होता था चीनी के ऊपर, और अब भी 20 रुपये ही खर्चा हो रहा है। अगर 5 रुपये की 1 किलो चीनी आती थी पहले, तो उस स्थिति में खर्चा जब 20 रुपये है तो हम यहाँ पर कितने किलो चीनी खरीद सकते थे? 4 किलो चीनी खरीद सकते थे। जब भी तो यहाँ पर 20 रुपये आएगा, 5 का गुणा 4 से होगा और ये आ जाएगा 20 रुपये के बराबर। तो अब आप यहाँ पर सोचिए कि जो नई स्थिति है जिसमें मूल्य 5 से 4 हो गया है, उस स्थिति में मात्रा कितनी होगी? मात्रा होगी 5 किलो, क्योंकि 4 का गुणा 5 से किया जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 20 रुपये के बराबर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब खर्चा समान होता है और यहाँ पर आप देखिए कि मूल्य में कमी हुई है 5 से 4, तो मात्रा यानी कि जितनी मात्रा उपयोग में ली जाती थी उसमें वृद्धि हो गई है। यानी कि जैसे ही मूल्य में 5 से 4 हुआ है तो मात्रा 4 से 5 हो गई है। बस अब आपको इतना ही समझना है कि अगर प्रश्न में दिया हो, कभी भी आगे कभी दिया हो ऐसे प्रश्नों में कि खर्चा समान है, तो आपको डायरेक्ट करना है ये कि मूल्य अगर 5 से 4 हो रहा है तो मात्रा क्या हो रही होगी, यानी कि खपत कितनी हो रही होगी या फिर कितनी मात्रा खरीदी जा रही होगी? 4 से 5। तो अब आप ये देखिए कि मात्रा में तो वृद्धि हुई है, जैसे ही मूल्य में कमी हुई है तो मात्रा में वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हो 4 से 5 हुई है तो ये वृद्धि 1 यूनिट के बराबर है, और प्रश्न में यही वृद्धि किसके बराबर है? 8 किलो के बराबर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट बराबर 8 किलो है तो यहाँ पर अब हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले चीनी कितनी खरीदी जाती थी, क्योंकि पहले चीनी 4 यूनिट खरीदी जाती थी। जब 1 यूनिट बराबर 8 केजी है तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 32 किलो हो जाएगा। तो पहले चीनी कितनी खरीदी जाती थी? 32 किलो। अब कितनी खरीदी जा रही है? अब 5 यूनिट खरीदी जा रही है। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 किलो, क्योंकि 1 यूनिट किसके बराबर है? 8 किलो के बराबर। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 40 किलो के बराबर हो जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि पहले चीनी 32 किलो थी, अब चीनी 40 किलो है, तो 8 किलो की वृद्धि तो हो ही गई है। और प्रश्न में यही तो था ना कि 8 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पहले जो चीनी थी वो कितनी खरीदी जाती थी? 32 किलो खरीदी जाती थी। बस आपको इतना ही समझना है कि पहले चीनी कितनी खरीदी जाती थी? 32 किलो। लेकिन जैसे ही मूल्य में कमी हुई है तो अब 40 किलो चीनी खरीदी जा रही है। कितने रुपए में? 160 रुपए में ही। पहले भी 160 रुपए लगते थे और अब भी 160 रुपए ही खर्च किए जा रहे हैं। तो 160 रुपए में 32 किलो चीनी आती थी पहले। पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है ना। पहले 160 रुपए खर्च किया जाता था और 32 किलो चीनी आती थी 160 रुपए में। तो 1 किलो चीनी कितने रुपए में आएगी? अगर आप 160 में 32 से भाग दोगे तो ये आपको पता लगेगा कि 5 रुपए की 1 किलो चीनी आती
थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले 160 रुपए खर्चा था, अब भी 160 रुपए खर्चा है। तो अब कितने रुपए किलो चीनी आती है? अगर हम यहाँ पर 40 से भाग दें, क्योंकि अब 40 किलो चीनी आ रही है, तो अब मूल्य कितना हो गया है? 4 रुपए हो गया है चीनी का। तो यहाँ पर तो पहले वाला मूल्य पूछा है, यानी कि जब मूल्य बढ़ा हुआ था, अब तो घट गया है। तो पहले वाला मूल्य कितना है? 5 रुपए है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।